हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:45 और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो ली थी मैं और उसके बाद कर ली थी पूजा पाठ और फिर चढ़ा दी थी मैंने चाय। और चाय हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। साथ ही साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया था और वो भी उबल गया मेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक हो गए। नहा धोकर पूजा पाठ कर लिए मैंने और लंच की कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि 2 दिन से किसी ऑफिस जा नहीं रही है और आज जाएगी, वो थोड़ा लेट जाएगी। और मैं भी जिम नहीं जा रही हूँ दोस्तों, मैं भी घर पे हूँ। मेरे हाथ में पेन था पहले से ही, काफ़ी टाइम से ही, और मैंने कई बार पट्टी वगैरह भी कराई लेकिन मुझे कुछ आराम मिला नहीं। और अभी मैंने दूसरे पहलवान को दिखाया है और खुशी को भी दिखाया, तो इसलिए वो भी घर पे रेस्ट कर रही है और मैं भी घर पे रेस्ट कर रही हूँ। तो वीडियो भी 1-2 दिन से मैं ऐसे ही बना रही हूँ, छोटी मोटी क्लिप कोई ले रही हूँ, कुछ खास बन रहा है तो बस यही सब है दोस्तों। और अभी पूजा पाठ सब तो हो चुका है, बाकी अभी लंच वगैरह बनाऊंगी दोपहर के लिए। हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे ही, छवि भी है, मैं भी हूँ और तृप्ति भी है। और तोरी बनाऊंगी मैं आज खाने में और चटनी भी बनाऊंगी दोस्तों, हरे धनिया की चटनी, टमाटर प्याज वाली। तो बस यही सारे काम चलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और देखिए दोस्तों, सब्जी आ गई है घर में और कद्दू आया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ताज़ा ताज़ा। और गोभी आ गई, गोभी तो हमारे घर आती रहती है दोस्तों। और ये भिंडी, और यहाँ पे खीरे भी आए हैं और करेले हैं। करेले भी मैं कई बार बना चुकी हूँ, फिर से आ गए हैं। और लौकी है 2, एक नीचे छुपी हुई है। और ये है तोरई। तोरई अभी तक एक बार भी नहीं बनाई है और ये सीज़न की पहली तोरई है और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। मुझे और छवि को काफ़ी पसंद है, हस्बैंड को भी। और सारी सब्जियां समेटने के बाद फ्रिज में लगा दी थी मैंने और उन सबको रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरई। और भिंडी को मैं वॉश करके रख दूँगी, फिर पानी निकल जाएगा तो उनको काट के रख दूँगी। शाम में बन जाएगी भिंडी हमारी। और फिर शाम में नहीं भी बनेगी तो सुबह में लंच वगैरह के लिए जल्दी काम हो जाता है दोस्तों। फिर कटने फिटने में ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इसलिए मैं वॉश वगैरह करके रख देती हूँ और शाम में, रात में भी काट देती हूँ। और शाम में बनानी हो तो दोपहर में काट दूँगी। और यहाँ पे मैं तोरी छील लूँगी, तोरी की सब्ज़ी बनेगी आज। और ये सीज़न की पहली तोरी है दोस्तों, इससे पहले मैंने तोरी भी बनाई नहीं है। तो कुकर में ही बनाऊँगी झटपट क्योंकि टाइम भी हो गया है। जिम तो नहीं जा रही हूँ दोस्तों। और खुशी चली गई है ऑफिस, वो लंच लेके नहीं गई है क्योंकि उसके ऑफिस में किसी की बर्थडे पार्टी है तो लंच वहीं पे है, तो इसलिए उसने मना कर दिया था। तो फिर मैं आराम से अभी बना रही हूँ बाद में। तो सुबह सुबह कोई जल्दबाजी नहीं थी लंच बनाने की, तो इसलिए मैं उसके जाने के बाद ही सारे काम कर रही हूँ। साथ साथ मशीन वगैरह भी लगा दी है दोस्तों और काम सारे चलते रहते हैं। और छवि भी अभी कर रही है पढ़ाई और मैं अपना ये सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। और हरा धनिया भी आया था, ज़्यादा तो नहीं था दोस्तों, और उसकी मैं चटनी भी बनाऊंगी। साथ ही साथ वो भी मैं तैयारी कर रही हूँ। और देखिए, चटनी के लिए मैंने धनिया को धो लिया था और इसमें आधा प्याज, आधा टमाटर और 4-5 हरी मिर्ची और साथ ही में लहसुन की कलियाँ। लहसुन हम थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। अदरक डाल दिया, इसमें बूंदी डाल दी। आप चाहे तो इसमें कोई भी भुजिया वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने बूंदी डाल दी है। और साथ ही नमक डाल दिया है, काला नमक, और एक छोटा सा चम्मच दही का डाल दिया है और उसको पीस लिया अच्छे से। देखिए कितना अच्छा कलर आया, बूंदी की वजह से हल्का सा पैरेट सा कलर आ गया है इसमें। और अच्छी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी दोस्तों। और भुजिया वगैरह डालो तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, अच्छी लगती है। तो ये ब्रेड वगैरह के साथ कुछ भी अगर बनेगा तो उसके साथ। और मैंने मूंग की दाल भी भिगो के रख रखी है, साबुत मूंग और चना, और उसका मैं चिल्ला बनाऊंगी। देखती हूँ आज टाइम लग गया तो आज, नहीं तो कल मैं उसके चिल्ले बनाऊंगी तो चटनी उसके साथ में ही काम आ जाएगी। और वैसे भी खा सकती हैं दोस्तों रोटी वगैरह के साथ ही। और तोरी को रख दिया था दोस्तों मैंने पानी छलने के लिए धो के। और उसके बाद मेरा हो गया था पपीता खाने का टाइम। और बस साथ ही मैंने बना ली थी ग्रीन टी, और हस्बैंड भी पी लेते हैं मेरे साथ ग्रीन टी, उनके लिए भी बना ली मैंने। और वो भी खा लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ। पपीता ज़्यादा किसी को पसंद तो होता नहीं है दोस्तों। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी और फिर धीरे धीरे जब डाइट में बताने लगे, हम लोगों को मिलते ही 4-5 फ्रूट है दोस्तों, ज़्यादा मीठे फ्रूट तो हम खा ही नहीं सकते हैं। तो मुझे पपीता ही अच्छा लगने लगा है खाने में कि मुझे यही ठीक है, तो मैं यही ज़्यादातर खाती हूँ। और वैसे भी एक पपीता ले आओ तो मुझे कई दिनों तक चलता है दोस्तों। वो एक बार में तो 2-3 बार में तो ख़त्म भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा काट के। तो इतना
टाइम चला जाए तो मुझे वो फिनिश भी करना होता है। और फिर मैं कभी कभार हस्बैंड को भी लगा लेती हूँ साथ में कि आप भी फिनिश करवाओ, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं खाते हैं दोस्तों, 2-4 फाँक ही वो खा पाते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रीन टी पीने के बाद मैंने चढ़ा दिया था कुकर, डाल दिया था तेल, और गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, और उसको अच्छे से भून लिया। फिर डाल दिया उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरा ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, तो उसको भी मुझे बनाना है। और पिछली बार थोड़ा सा बारीक लहसुन मेरा आ गया था, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं उस छीलूँ, उसमें बहुत टाइम जाएगा। बस मन बना रही हूँ किस दिन उसको लेके बैठूँ और उसको तैयार करूँ। लहसुन तो मैंने और भी मंगवा लिया है मोटे साइज़ का, लेकिन उसको भी फिनिश करना ही है, वेस्ट तो नहीं करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें, टमाटर, और वही रेगुलर मसाले, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और थोड़ा सा पानी डाल को इसके पका लेंगे। और ये देखिए इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसका पानी भी सूख गया है, ऑयल भी छोड़ने लगी है मसाले। और इसमें डाल देंगे जो तोरई हमने काट के रखी थी धो के, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स बढ़िया से। और इसमें पानी नहीं डालते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बगैर पानी अपना पानी छोड़ देती हैं और काफ़ी पानी निकल जाता है। कुकर में तो बिल्कुल पिचक के, और कढ़ाई में बनाओ तो उतना पानी नहीं आता, लेकिन आता उसमें भी है, लेकिन कम आता, जलता रहता साथ साथ, लेकिन कुकर में जलता नहीं है और इसमें पानी काफ़ी हो जाता है। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, और तब तक आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्जी का प्रेशर भी निकल गया है, और तोरई हमारी तैयार हो गई है। और वैसे इसमें ज़्यादा मसाले तो नहीं डालने चाहिए दोस्तों। मेरे मायके में तो मम्मी बिल्कुल सिंपल तोरी बनाती है और बहुत ही टेस्टी बनाती है, और अच्छी भी लगती है उनके हाथ की हर सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बच्चों को भी। और यहाँ पे तोरी तैयार हो गई थी, और गरम मसाला मैंने डाला नहीं है, डाल दिया साथ ही में कसूरी मेथी, और सब्ज़ी हमारी हो गई है फिनिश। और अब बना लूँगी मैं रोटियाँ, और पहली रोटी गाय के लिए बनाऊँगी, और फिर उसके बाद हम सब के लिए बनाऊँगी रोटियाँ। और रोटी हमारी तैयार हो गई थी दोस्तों, और लगा दी मैंने थाली छवि के लिए। और आज हमारी थाली में तोरी की सब्ज़ी और दही और रोटी। अभी मैं उसको दे देती हूँ खाना, और वो कर रही है पढ़ाई दोस्तों। अभी लास्ट टाइम चल रहा है उसकी पढ़ाई का बिल्कुल, तो वो भी अपनी ज़ोरों शोरों से लगी है, जितनी उससे मेहनत बन पाती है उतना वो कर ही रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और खा लेगी जब उसका अभी क्लास चालू है, तो उसके बाद वो जब उसे ब्रेक मिलेगा वो उसको रखवा लेती है, फिर खा लेगी जब उसको अपना ठीक लगेगा। और बाकी मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए 2 पराठे बना देती हूँ, वो भी साथ में लेके जाते हैं खाना, तो वो यहीं पे खा लेते हैं। लेकिन चाय के टाइम पे जो टी टाइम होता है उस टाइम पे वो अपना समोसा वगैरह ना खा करके अपने पराठे वगैरह खा लेते हैं, और कभी कभार बाहर का भी खा लेते हैं जब मन होता है। तो नहीं लेके जाते किसी दिन, जब दाल वगैरह मैं बनाती हूँ तो वो नहीं लेके जाते हैं, वैसी चीज़ें सब्जी होती है तो वो ले जाते हैं, दाल तो वो कभी लेके नहीं जाते हैं। और यहाँ पे छवि को लग गया था टाइम, तो वो खा रही है अपना खाना, और यहाँ पे मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। और देखिए मेरी थाली में खीरा भी होता है, और बच्चे खाते नहीं है खीरा। चलिए दोस्तों आ जाइए, और आज देखिए मेरी थाली में क्या है। आज मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी, साथ में है लस्सी और खीरा, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना।
और खाना पीना खाने के बाद दोपहर में थोड़ा कर लिया था मैंने रेस्ट, और फिर हो गया था शाम का टाइम। शाम की चाय वगैरह पी ली थी हमने। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल, और चने की दाल ली है मैंने और थोड़ी सी अरहर की दाल ली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धो के रख लेंगे, चढ़ा देंगे कुकर में। और डाल देंगे इसमें पानी और हल्दी नमक, और साथ ही साथ में इसमें आलू भी डाल दूँगी दोस्तों, क्योंकि खुशी की फिर वही प्रॉब्लम, आप भी बोलेंगे कि हर बार यही बात बोलती है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है। और कई बार कुछ नहीं भी समझ में आए तो आलू काम आ जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मुझे ये सब करना ही होता है। तो मैं हमेशा आलू बॉयल कर ही लेती हूँ। और हल्दी नमक डाल दिया है और उसमें लगा देंगे 4-5 सीटियाँ, और हमारे आलू भी तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल। चावल मैं कम ही बना रही दोस्तों, मेरे और खुशी को तो बंद ही हैं, लेकिन छवि को कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है चावल खाने की, क्योंकि हम लोग रेगुलर ही चावल खाते हैं तो बच्चों से रहा नहीं जाता है। तो फिर मैंने थोड़े से बना दिए कि चलो ज़्यादा भी क्या, दो के चक्कर में उसको एक को पीसना थोड़े बहुत, पर फिर भी खुशी खाए बगैर मानेगी नहीं दोस्तों, तो थोड़ा बहुत खा लेगी। बाकी मैं रोटी भी बना दूँगी साथ ही साथ। और यहाँ पे देखिए दाल में सीटी लग गई थी, और अब मैं देख लेती हूँ आलू हमारे बिल्कुल पक गए हैं, और इनको निकाल लूँगी। और फिर ठंडा करके इसको रख देंगे फ्रिज में। फिर लगा लेंगे हम अपना दाल तड़का। और दाल देखिए हमारी, इसमें वैसे मैं मूंग मसूर भी डालती थी दोस्तों हमेशा, लेकिन वो थोड़ी सी मैश हो जाती है। और आलू वगैरह डालो तो फिर या तो दाल ज़्यादा पक जाएगी या आलू कच्चे रह जाएंगे। और कभी कभार ऐसे भी बनानी चाहिए दोस्तों। तो पहले मैंने ऐसे कभी बनाई नहीं, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए इतनी देर में हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, और कान्हा जी का भोग भी लग जाएगा चावल दाल का। बगैर तड़के वाली दाल में डाल के भोग लगा दूँगी कान्हा जी को। और ये यहाँ पे पैन में मैंने चढ़ा दिया था, तेल गरम हो गया, डाल दिया जीरा और प्याज डाल दिए हैं बारीक कटे हुए, और इसको अच्छे से भून लेंगे। वैसे तड़का तो मैं छोटी कढ़ाई में ही लगाती हूँ हमेशा दोस्तों, उसमें बढ़िया से तैयार हो जाता है। वैसे तो पैन में भी सही बन जाएगा, लेकिन आज मैंने उसमें चावल बना दिए हैं, क्योंकि कम ही चावल बनाने थे मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि दाल में तड़का भी लगाना, तो पर कोई बात नहीं, मैं इसमें लगा लूँगी। और प्याज हमारे भुन गए थे दोस्तों, और उसमें डाल दिया मैंने नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर, और हल्दी तो सॉरी पहले ही डाल दी थी मैंने, धनिया पाउडर, और डाल दिए इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्ची और गरम मसाला, कसूरी मेथी मसाला तैयार होने के बाद डाल दिया है। और अब ये दोनों चीज़ अच्छे से पक गई हमारी, बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। और इसके बाद दोस्तों मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि जो मेरी भतीजी है मेरे मायके से, उसके छोटा बेबी हुआ है और उसके जेठानी के भी, तो उसके बाद मुझे उसके कपड़े भी लेने जाना है। और काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, रात का टाइम है। कोशिश तो मैं कर रही थी थोड़ा जल्दी ही, लेकिन वही है ना, होते होते बस ये फ़ोन वगैरह चलाने एक बार बैठ जाओ तो कब टाइम का पता ही नहीं चलता है। और दाल हमारी तैयार हो गई है, और बच्चों को खाना देने के बाद बस मैं निकल जाऊँगी। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर दुकानें वगैरह भी बंद हो जाती हैं। और फिर वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी टाइम तो 1 घंटा तो दोस्तों घर से निकलने के बाद कहीं नहीं जाता, इतना टाइम तो लगता ही लगता है। और देखिए यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ, और दोनों बेटियों में इतना फ़र्क है कि एक डाल के खाती है चावल के ऊपर सब्ज़ी, और एक खाती है कटोरी में। उसको पसंद नहीं है बड़ी को कि चावल के ऊपर ही सब्ज़ी डाल के खाए, वो अलग से डलवाएगी, और ये ऐसे खाती है। और ये अपने पापा की तरह खाती है, इसके पापा को भी ऐसी ही पसंद है। वो अलग बात है कि कभी कभार मैं प्लेटिंग वगैरह करने के चक्कर में मुझे दिखानी होती है तो मैं ऐसे दे देती हूँ, वरना तो वो हमेशा से ऐसे ही खाती है। और मैंने फैला दिया इसमें अच्छे से चावल, और बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया है इसमें, और इसमें डाल देंगे दाल। और कुछ शब्द दोस्तों ऊपर नीचे हो जाते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये वॉइस ओवर करते समय मुंह से कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकल जाता है, तो कहाँ तक हम भी इसको एडिट करते रहे हैं। जितना हो सकता है पॉसिबल मैं उसको एडिट कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ शब्द होते हैं दोस्तों मुँह से निकल ही जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो आपके साथ भी होता होगा। और देखिए थाली लगकर हमारी बिल्कुल तैयार है, और अभी मैं छवि को दे दूँगी खाना। वो भी बिल्कुल बैठी हुई होती है तैयार, उसको भी भूख लग जाती है दोस्तों, टाइम से खाती है वो बिल्कुल। वो तो हमेशा से ही बोलती है मुझे 7:30-8 बजे तक खाना दे दिया करो। मुझे तो भूख लग जाती है, क्योंकि वो बाहर जाती नहीं है दोस्तों। अभी वो कर रही है पढ़ाई, और अब उसकी जो क्लास है वो जब ख़त्म हो जाएगी या जैसे भी उसको ठीक लगेगा वो अपना खाना खा लेगी। और
दोनों बेटियों को खाना देने के बाद मैं चल दी थी मार्केट की तरफ, और मुझे ख़रीदने थे जो कपड़े और टॉवल वगैरह छोटे बेबी के लिए और सेट्स, और तो वो मैं लेकर आ गई थी दोस्तों घर। और काम तो सब हो ही चुके थे, और दाल सब्जी सब खाली करके मैं बर्तन वगैरह रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और आज हमने खाने में बनाए हैं दाल चावल। चावल तो वैसे बनाने नहीं थे दोस्तों, क्योंकि दही और चावल और कुछ एक सब्जियां हमारी मेरी खुशी की बंद कर रखी हैं। पहलवान बाबा जो भी उनको बोलते हैं, मुझे नहीं ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो हमारे चावल फिर क्रेविंग हो रही थी छवि को ज़्यादा ही, क्योंकि 2-3 दिन से उसने चावल खाए नहीं है, तो उसका बहुत मन कर रहा था, तो मैंने उसके कहने से बना दिए हैं। बाकी रोटी भी बना दी है साथ में। और अभी मैं शाम में गई थी मार्केट, और काफ़ी लेट ही हो गया था दोस्तों, खाना वाना बनाने के बाद ही गई थी मैं, क्योंकि कल हम जाएंगे, जो मेरी भतीजी है मेरे मायके से, और उसके छोटा बेबी हुआ है और उसकी जिठानी के भी हुआ है छोटा बेबी, तो उसके कपड़े वगैरह कुछ लेके आने थे मुझे, तो वो लेके आ गई हूँ मैं। तो कल जाएंगे उनके यहाँ पे। तो बस अभी सारा काम हो चुका है दोस्तों, दूध वगैरह गर्म हो गया है, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।